मेजर कोर्स एमजीसी जिनका भी हिस्ट्री है, आइडियाज़ ऑफ भारत, बीट कोर्सिंग यूनिवर्सिटी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ाई करते हैं। चलिए शुरू। तो ये इसका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यही सारे क्वेश्चनों में से आने की जो है संभावना है। तो आगे वाले वीडियो मतलब हम आगे चर्चा करेंगे इनका जो भी आंसर होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले। एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और फिर आपको जो कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ये फिर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न क्या है इसका। हाँ देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन कितना लिखना है आपको कि 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखना है और 3 लॉन्ग लिखना है। 3 लॉन्ग 30 नंबर का हो जाएगा, एक 10 नंबर का और ये जो है 20 नंबर का हो जाएगा। 4 लिखना है, एक 5 नंबर का, तो ये 70 नंबर का एग्ज़ाम इस तरीके से आपका होने वाला है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऐतरेव और कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेव और कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका सही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। पिंगल मुनि का ग्रंथ क्या है? जो पिंगल मुनि थे उनका ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो छंद शास्त्र। ठीक है, पिंगल मुनि का कौन सा ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र। यास्क ने रचना की, यास्क जो थे उन्होंने किस चीज़ की रचना की? तो निरुक्त की। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो अभिधम्य पिटक में बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है वो हम लोग को कहाँ मिलते हैं? तो अभिधम्य पिटक में मिलते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। सत्य सहस्त्र संहिता कहा जाता है? जो सत्य सहस्त्र संहिता है उसे उसको किसको कहा जाता है? तो महाभारत को सत्य सहस्त्र संहिता कहा जाता है। मुद्रा राक्षस किन्होंने लिखा? तो विशाखा दत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखा दत्त। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो अश्वघोष। मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? तो इंडिका। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। सी यू की किसकी रचना है? सी यू की किसकी रचना है? तो हेनसांग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग। ऐहोल अभिलेख किसका है? जो ऐहोल अभिलेख है वो किसका है? तो रवि कीर्ति। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ? तो एरन अभिलेख। किस स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो थे वो वीणा वादक थे? वीणा वादक, तो सिक्के। किस स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त वीणा वादक थे? तो वो जो हम लोग का सिक्के हैं उनसे पता चलता है। ठीक है, किस विदेश के विद्वान दुल्बा एवं तंगूर की रचना की थी? किस विदेशी विद्वान ने दुल्बा तथा तंगूर की रचना की थी? तो तारानाथ। ठीक है, पेरिपल्प्स ऑफ द एरिनेथसी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भाग के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो ये जो है राजनीतिक पक्ष पर प्रकाश डालता है, जो भी राजनीतिक स्थिति है उस पर। भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने लोगों में विभाजित किया जा सकता है? तो 5। भौगोलिक दृष्टि से भारत को लोगों को कितने? 5 में। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कहने सकड़ा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डॉक्टर गुहा ने भारत के निवासियों को कितनी प्रजातियों में बांट दिया? तो 6 प्रजातियों में। जो डॉक्टर गुहा थे उन्होंने भारत के निवासियों को कितनी प्रजाति में बांट दिया? तो 6। सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? तो भास्कराचार्य। सर्वप्रथम ऋतु माना जाता था, सर्वप्रथम किसको ऋतु माना जाता था? जो बसंत ऋतु था उसी को माना जाता था। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट प्रथम की। जो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट प्रथम की। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में, 474 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है? जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है वो पुस्तक किसकी है? तो वो पुस्तक जो है ब्रह्मगुप्त की है। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने। कौन सी लिपि को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है? तो पाली लिपि को। कौन सी? पाली। किस भाषा को देवी की भाषा कही जाती है? देवों की भाषा, तो देवी देवताओं की भाषा संस्कृत को कही जाती है। मोगलायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनि है? तो देखिए क्या है कि मोगलायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनि है? 43। थैंक यू।